नमस्कार दोस्तों। आज हम एक खास किताब के बारे में बात करेंगे जो हमें भावनाओं की गहराई में जाने का अवसर प्रदान करती है। प्रेमी से अपने मन की बात न कह पाने की व्यथा हो या फिर जिंदगी के संघर्ष में उलझा हुआ मनुष्य, मन को बेचैन करने वाली कोई याद हो या एक फिक्र, हर मनोस्थिति को कवयित्री सुधा सिकरावर ने अपनी कविताओं द्वारा अद्भुत पिरोया है। इसके अलावा परिचिता शब्द खुद में ज्ञान और परिचय की भावना को दर्शाता है। परिचिता काव्य संग्रह प्रत्येक पाठक के हृदय को द्रवित करती है। प्रत्येक पाठक जिसने इनकी कविताओं को रीड किया है, काव्य रस का पान करने हेतु अक्सर विवश हुए। काव्य के क्षेत्र में परिचिता अद्भुत एवं नायाब नमूना है। कविताओं ने अक्सर मनुष्यों की भावनाओं को शब्दों के माध्यम से एक साहस प्रदान किया है, जहां मनुष्य अपनी व्यथा किसी से साझा करने में संकोच अनुभव करता है। एक कविताएं ही हैं जो उसे एक साहस प्रदान करती है। यह बतलाती है कि वह अकेला नहीं है जिसने सब कुछ अनुभव किया। उसके इस संघर्ष में और भी उसके साथ है। कभी सोचा है क्यों हम मूवी देखने सिनेमा हॉल जाते हैं और मूवी खत्म होते ही या तो बेहद खुश होते हैं या बेहद दुखी, क्योंकि उस पर्दे के पीछे चल रही कहानी और किरदार से हम खुद को रिलेट करने लगते हैं। ठीक बिल्कुल उसी तरह जब आप एक किताब को रीड करते हैं तो उसके किरदारों से खुद को इस प्रकार रिलेट करने लगते हैं कि उसमें लिखा हर शब्द आपके मन को, आपकी भावनाओं को व्यक्त करने लगता है। ठीक बिल्कुल उसी तरह सुधा जी की कविताएं मनुष्य के हृदय की अनगिनत अनेक भावनाओं को व्यक्त करती है। उनकी पहली कविता परिचिता उसी अनकहे प्रेम की व्यथा को व्यक्त करती है, जहां दोनों एक दूसरे से प्रेम तो करते हैं पर साझा नहीं करते, या यूं कहो किसी के दिल को ठेस न पहुंच जाए, इसी डर से अपने दिल की बात को मन में ही रखते हैं। अक्सर एक दूसरे के संग घंटों नदी किनारे बैठे रहते हैं, फिर कौन सी मर्यादा में बंधे ये दो प्रेमी अपने मन की बात साझा नहीं कर पाते। इसे खूबसूरती से लेखिका अपनी कविता में लिखती है। चंद लाइनें इसी कविता से। वह उसके लिए कुछ अलग सी थी, अनजानी थी, फिर भी वह परिचित सी थी। जब वे मिलते हैं उसी जगह कई सालों बाद, तो मन में एक डर भी होता है कि क्या आज भी सब वैसा ही होगा दोनों के दरमियां, या बदल चुका होगा सब कुछ। वही दूसरी ओर मनुष्य का मन किस प्रकार उसे छलता है, जब जिस तरफ नहीं जाना होता उसी की तरफ अग्रसर होता है। इसको लेखिका अपनी कविता में साझा करती है। वे लिखती है, यह मन बहुत छलता है, जब देखो तब पिघलता है। इसके जैसा नाच नचाए कोई नहीं, इसके जैसा राग गाए कोई नहीं। ये कविता मन के विचारों और भावनाओं को बयान करती है। इसमें कहा गया है कि कभी कभी मन बहुत छलता है, यानी कि मन में विभिन्न भावनाओं का खेल होता है और ये भावनाएं समय के साथ पिघल जाती हैं। इनकी कविता में मनुष्य जीवन के संघर्षों को उकेरा है। अनुभव की देहरी पर मैंने कुछ तो पाया है, तुम बता सकोगे तुमने क्या गवाया है। इनकी यह चंद पंक्तियां अनुभवों की महत्वता को समझाते हैं और कहते हैं कि जीवन में भले आप सफल न हो पाए, पर आपके किए निरंतर असफल प्रयास जो आपको एक अनुभव प्रदान करते हैं, उसका कोई मुकाबला नहीं। आप जीवन में उन असफल प्रयासों से ली गई सीख को कभी नहीं भूलोगे, और जो आप उन अनुभवों से आगे बनोगे वह बेहद ही अमूल्य होगा। क्योंकि कहते हैं ना, लोहा जितना तपता है उतना ही मजबूत होता है। तो जिंदगी की दी हुई छोटों से न घबराए, बल्कि यह सोचे कि आप आने वाली चुनौतियों के लिए सक्षम हो रहे हैं। वहीं जब मनुष्य हर नाकामयाब कोशिश करता है प्रेम में, वह गलती दोबारा न दोहराने की, खुद को मजबूत करने की, पर अक्सर उस क्षण फिर कमजोर सा फील करता है जब उसकी 1000 कोशिशें उस एक शख्स के आगे घुटने टेक देती है। इसी परिस्थिति पे लेखिका लिखती है, पीड़ित होता है, भ्रमित होता है, चकित होता है, सोचता है अब हर कदम रखूंगा संभाल कर, फिर भी यह मन तरंगों के जाल में फंसता है। कुछ तो है शेष जो अभी भी स्पंदन करता है। प्रेम में अक्सर मन सही और गलत नहीं सोचता, बस सोचता है तो दिल से, और इसी कारणवश कई बार दिल टूटने पर भी एक आस लिए होता है कि काश एक दफा फिर से सब कुछ पहले जैसा हो जाए। कविताओं के अंत में उनकी क्षणिकाएं भी काफी मन को छू लेती है, जैसे कोई बात तो होगी उनमें कि खामोशी में भी हलचल हो गई, जो थी नजरें इधर उधर उन्हीं पर आकर क्यों ठहर गई। पंक्तियां जो कि एक तरफा प्रेम को बड़ी ही सादगी के साथ साझा करती है, ऐसा प्रेम जिसे बयां भी नहीं किया जा सकता और खुद को करने से इस मन को रोका भी नहीं जा सकता। वही लेखिका प्रेम के लिए लिखती हैं, प्रेम कीजिए ऐसे जैसे सारस पक्षी महान, संग हमेशा रहे जोड़े में, ऊंची भरे उदान, एक मरे
दूजा तजे वियोग में अपने प्राण। उम्मीद करते हैं आपको इनका कविता संग्रह काफी पसंद आएगा। किताब रीड करके हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा जरूर कि हमारी यह वीडियो आपको कितनी हेल्पफुल रही। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।